हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट एस्पिरेंट। और अगर आप ऐसा कोई चैनल ढूंढ रहे हैं जहां पर आप कंटिन्यूस या कंसिस्टेंसी के साथ तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल से ज़रूर जुड़े। यहाँ पर आपको PYQs, प्रैक्टिसेस और आपको वो हर एक चीज़ मिलेगी जो यूजीसी नेट अगर आप क्रैक करना चाहते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। तो आज हम शुरू करने वाले हैं यूनिट 7, जो कि हमारी हिंदी कहानी है। इसमें कुल 13 कहानियाँ, कुल हमारे पास 21 कहानियाँ हैं जो लगी हुई हैं इस टेक्स्ट के अंदर। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी और किस तरीके से आप पॉइंट टू पॉइंट उनको लिख सकते हैं। और हाँ, सबसे ज़रूरी बात है, आपको नोट्स ज़रूर बनाने हैं क्योंकि बिना नोट्स के आप तैयारी नहीं कर पाएंगे। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारे टेक्स्ट यानी जो मूल टेक्स्ट है उसमें लगी हुई हैं हमारी कुल 21 कहानियाँ हैं जो लगी हुई हैं। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे चंद्रदेव से मेरी बातें, जो कि बंग महिला जो लेखिका हैं उन्होंने लिखी हैं, राजेंद्र बाला घोष। और मैं साथ साथ में आपको ये भी बताती चलूँगी कि किस तरीके से सवाल पूछे जाते हैं यूजीसी नेट में। आपको क्रम वाले सवाल पूछे जाएंगे, आपको मूल टेक्स्ट से पूछा जाएगा कहानियों से कि इनको सीरीज़ में लगाइए, इनको क्रम वाइज लिखिए कि पहली पंक्ति कौन सी पंक्ति पहले आई है, फिर कौन सी पंक्ति आई है, फिर कौन सी पंक्ति आई है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे। आपको मूल टेक्स्ट में पता होना चाहिए कि इसके राइटर कौन है और ये कब प्रकाशित हुई है। तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है सरस्वती पत्रिका में 1904 में ये निबंध के रूप में प्रकाशित हुई है और ये पत्रात्मक शैली में लिखी गई है। और भवदेव पांडे जो है इन्होंने हिंदी को इसे राजनीतिक कहानी बताया है। अब यहाँ से जो इसका प्रतिपाद है यानी इसका जो मूल, जो हम कहें कि इस कहानी से हमें इस कहानी में किस समस्या को उठाया गया है या इस कहानी में किस उद्देश्य की बात की गई है, तो याद रखना इसमें उपनिवेशवाद जो शिकार है भारत में तत्कालीन राजनीतिक और आर्थिक जो सामाजिक समस्याओं का जो वर्णन है, यानी उस समय में वायसराय कौन थे, लॉर्ड कर्जन। आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है, आपको नोट करते चलना है जो मैं आपको बता रही हूँ। आपको सबसे पहले तो राइटर का नाम लिखना, आपको कब प्रकाशित हुई, 1904 ईस्वी में ये प्रकाशित हुई निबंध के रूप में। इसकी शैली क्या है तो याद रखना पत्रात्मक शैली, ये PYQ में पूछा गया है, ठीक है। और अब आपको याद रखना ये पूछा जाएगा कि उस समय के वायसराय कौन थे, तो याद रखना लॉर्ड कर्जन उस समय के वायसराय थे। और यह कहानी चंद्रदेव को लिखे गए पत्र के रूप में, यानी कि जो हमारी बंग महिला हैं उन्होंने चंद्रदेव को जब गुलाम भारत था उस समय उन्होंने पत्र लिखा था, किसको, चंद्रदेव को। यानी कि ये एक आप कह सकते हो फैंटेसी के रूप में बताई गई है, यानी कि इसको चंद्रदेव को मानवीकरण कर दिया गया है। यहाँ पे वो पत्र लिखती हैं जिसमें तत्कालीन गुलाम भारत की व्यवस्था और परिवेश पर व्यंग्य किया गया, अंग्रेज सरकार की जो न्याय व्यवस्था पर व्यंग्य किया गया है, रंग भेद और पक्षपात का इसमें चित्रण किया गया है, सरकारी मिशन और कमीशन की उपयोगिता पर प्रश्न चिन्ह किया है, उच्च शिक्षित वर्ग की काट के पुतलों से तुलना की गई है, भारत की दीनहीन व्यवस्था को देख लेने का आग्रह चंद्रदेव से किया गया है, प्रकृति से छेड़छाड़ पर व्यंग्य किया गया है, मसलन कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो उसके आगे नीरी फीके जान पड़ती है। और इसमें कलकत्ता विश्वविद्यालय के विद्वानों पर व्यंग्य किया गया है। इसमें एक बात और ध्यान में रखनी है कि उस समय की हमारी राजधानी जो थी वो थी कलकत्ता। अब मैं आपको कुछ टेक्स्ट हैं जो मैंने जिस टाइम में मैं जब तैयारी कर रही थी तो मैंने किस तरह से इसमें नोट्स बनाए हैं, ये आप देखिए। आपको इस तरीके से नोट्स बनाने हैं। आप चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 सरस्वती पत्रिका में छपी थी, पत्रात्मक शैली, राजनीतिक इसमें केंद्र, और वायसराय कौन थे, लॉर्ड कर्जन, व्यवस्था पर व्यंग्य क्या है, अंग्रेजी और हिंदी तत्सम की प्रधानता है, बंग विभाजन 1905 में हुआ था, उस समय आपको याद रखना है। अब आपको देखिए पंक्ति का क्रम मैंने लिखा हुआ है। सबसे शुरुआत यहाँ से होती है, भगवान चंद्रदेव आपके चरणों में दासी का प्रणाम, मैं सुनती हूँ कि आप इस आकाश मंडल में विराज चिरकाल तक वास करते हैं, क्या ये बात सत्य है। अब दूसरी पंक्ति यहाँ से आएगी, यानी कि मैंने जो मेन पॉइंट्स हैं वो लिखे हुए हैं। देवता भी अपनी जाति में कैसे पक्षपाती होते हैं, चंद्रदेव को अमृत देकर अमर किया है, अधम भारतवासियों की भांति कृष्णांग तो नहीं है जो अच्छी नौकरी देने से गौरांग जाति कुपित हो उठेगी, आप सुयोग्य कार्यदक्ष परिश्रमी हैं, आपको कमीशन का मेंबर तो नहीं मिशन में भर्ती कर देंगे। अब ये पांचवी पंक्ति है। अब ऐसा नहीं है कि मेन पॉइंट की पंक्तियों को उठाया गया है कि पहले ये पंक्ति आई, फिर ये पंक्ति आई, फिर ये पंक्ति आई। अमावस्या के दिन ज़रूर आएँ या राजधानी कलकत्ता ज़रूर आएँ, यहाँ के कारगर विश्वकर्मा दादा के लड़क लगेंगे, श्वेतांग महाप्रभुगण इलेक्ट्रिसिटी ला पटकेंगे,
इसमें हरिपद्व और त्रैलोक पाविनी सुरसरी गंगा के खाते दिन आएंगे। इसमें बंधनग्रस्त है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। PYQ जो UGC नेट है उसमें एक PYQ आया हुआ था 2025 में। ये आया था कि इसमें जो इंग्लिश वर्ड आए हैं उनका क्रम लगाइए। तो सबसे पहले जो कमीशन वर्ड है वो पहले नंबर पे आया था। दूसरे नंबर पे आया था हमारा इलेक्ट्रिसिटी। आप देख रहे हो ना यहाँ पे इस तरीके से। फिर इस पर मैंने एक और बताया था कि कलकत्ता को देखकर देवराज सुरेंद्र कहेंगे, अमरावती तो इसके आगे भी फीकी जान पड़ती है, और यहाँ पर ईडन गार्डन तो पारिजात खुद कानन है। तो ये सवाल भी पूछा गया था कि क्रम से लगाना, फिर इलेक्ट्रिसिटी फिर ईडन गार्डन। कलकत्ता के विश्वविद्यालय के पंडित माँ सरस्वती विद्या चमत्कारिणी हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज में फौजी समान देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के छक्के छूट जाएंगे। इस बार ये क्रम से भी आपसे पूछा जा सकता है कि पहले किस देवी देवता का नाम लिया गया है, तो उसको क्रम से लगाइए। ये सवाल भी बन सकता है। फिर मिंट टकसाल को देकर कमला देवी यानी लक्ष्मी और कुबेर भी अचकचा जाएंगे। जब बम्बई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महाशय फलीभूत हुए, तब क्या आपके मुख की काली मत छुड़ाने में भी फलीभूत न होंगे? यहाँ से एक सवाल और बनेगा कि महारानी विक्टोरिया जो मूर्ति है उससे काला दाग छुड़ाने के लिए कौन फलीभूत होंगे? तो याद रखना प्रोफेसर गज्जर। राजाओं को पदवी मिलती है, उनको मतलब नहीं कि प्रजा सुखी है या नहीं। इसमें कौन सी महामारी का जिक्र किया गया है? सवाल ऐसे बन सकता है, तो याद रखना प्लेग महामारी का जिक्र किया गया है। चंद्रलोक या देवलोक घुस पड़ेंगे। इंडियन पिनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त महाराज दंड निधि कानून को सुधार सकते हैं। टाइपराइटर भी खरीद लिए जाएंगे। इसमें राइटर बिल्डिंग्स के राइटर्स को सुविधा होगी और मौन वाचन को स्वीकार करती हूँ। इस तरीके से इसमें ये मैंने अपनी पंक्तियों के क्रम लगाए हुए हैं। इस तरह से आपसे पूछा जाएगा। आपसे देवी देवताओं के क्रम लगाने को पूछ सकते हैं, पंक्तियों का क्रम पूछा जाएगा। आप अगर प्रीवियस ईयर की अगर आपने प्रैक्टिस की तो आपको पता होगा कि उसमें किस तरीके से सवाल पूछे गए हैं। जो मैं बता रही हूँ मोस्टली वहीं से वो सवाल आए हैं। और अब हम चलते हैं इसमें प्रमुख उद्धरण की तरफ से कि क्या यहाँ से हो जाए। देखिए, भगवान चंद्रदेव क्षमा कीजिए, आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ, तब परलोक बनाना कैसा। ओहो, देवता भी अपनी जाति के कैसे पक्षपाती होते। देखो न, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्होंने अमर कर दिया। तब यदि मनुष्य होकर हमारे अंग्रेज अपने जाति वालों का पक्षपात करें तो आश्चर्य ही क्या है। अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन निवेदन पत्र हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास भेज दो। अब यहाँ से 2 क्वेश्चन बनेंगे। पहला अंग्रेजी वर्ड कौन सा है? एप्लीकेशन। ये क्रम में पूछा गया है। फिर कौन सा इंग्लिश वर्ड आया, फिर कौन सा, और उस समय के वायसराय कौन थे? यहाँ से सवाल बनता है लॉर्ड कर्जन। और उस समय की राजधानी कौन सी थी? कलकत्ता। ठीक है। आशा है कि आप आदरपूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे, क्योंकि आप अदम भारतवासियों की भांति कृष्णांग तो है नहीं जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठेगी। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत की स्थायी भाग्य विधाता बन के आवेंगे तब आपको किसी कमीशन का मेंबर तो नहीं, किसी मिशन की भर्ती करके वे अवश्य ही भेज देंगे, क्योंकि लॉर्ड कर्जन को कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभ भारत को उतनी देर से भली भांति न देख सके होंगे। जिस व्योम वासिनी विद्युत देवी को संपर्क तक करने को किसी व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता, वही आज पराये घर में आश्रित नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि वह चू तक नहीं कर सकती। क्या करें, बेचारी के भाग्य में विधाता ने दास वृत्ति ही लिखी थी। अभी स्त्रियों की दशा पर वर्णन किया गया है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि इस कहानी में आपसे सवाल ऐसे पूछ सकता है। अभी जो UGC नेट में जिस तरह के सवाल बनते हैं वहाँ पे आपको मेन जो मूल टेक्स्ट है उससे पूछा जाएगा कि इसका प्रतिपाद क्या है। प्रतिपाद में आपसे ये पूछ लेगा कि प्रतिपाद क्या है और क्या प्रतिपाद नहीं है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब तीसरा है कि अब भारत में न तो आपके और न इस स्वामी भुवन भास्कर सूर्य महाशय के ही वंशधरों का साम्राज्य और न ही भारत की वह शस्य श्यामलता स्वर्ण प्रसूता मूर्ति है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस सुविशाल भारतवर्ष का राज्य वैभव भोग रहे होंगे। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप से किया वह सब इन्हीं विद्या विशारद गौरांग प्रभु की कृष्णा कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यूँ तो प्रतिवर्ष पदवी दान के कितने समय ही राजा विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपकी वंशाधरों में जो 2-4 राजा महाराजा नाम के भी हैं वे काठ के पुतलों की भांति हैं। जैसे उन्हें उनके रक्षक नचाते हैं वैसे ही वे नाचते हैं। वे इतनी भी जानकारी नहीं रखते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी। ये देसी राजाओं की उनके बारे में बात की है। फिर देखिए,
हरिपदो भदवा त्रैलोक पावनी सुरसरी के भी खोटे दिन आ गए हैं। वह भी स्थान स्थान पर बंधनग्रस्त हो रही है। उसके वक्ष स्थल पर जहां तहां मोटे वृद्धाकार खंभ गाड़ दिए गए हैं। गंगा वन पर पुल और बांधों के मार्फत आधुनिक विकास की आलोचना यहाँ पर की गई है। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो उसके आगे फीकी जान पड़ती। वहाँ ईडन गार्डन और पारिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है, यानी प्रकृति से छेड़छाड़ पर व्यंग्य किया गया है। भ्रमण करने को आए तो अपनी फैमिली, डॉक्टर, धनवंतरी महाराज और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त को साथ अवश्य लेकर आएँ, ये इसमें बताया गया है। और आशा है कि धनवंतरी महाशय यहाँ के अंग्रेजी डॉक्टर को सैन्य की चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ लाभ कर सकेंगे। यहाँ के इंडियन पिनल कोड, यानी कि जो हमारी धारा है ना, हमारी जो निधि है, राष्ट्रीय निधि, उसके बारे में बात की गई है कि धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज अपने यहाँ दंड निधि कानून को कुछ सुधार सकते हैं। लास्ट में ये अंतिम लाइन आई, अंग्रेजी डॉक्टर ब्रिटिश पर। अब आपको इस तरीके से क्रम वाइज आपको याद करना पड़ेगा इसमें। जैसे कि मैं आपको 3-4 क्वेश्चन हैं जो बताना चाहूँगी। जैसे कि पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, पहला प्रश्न आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो बंग महिला है राजेंद्र बाला जो घोष हैं, बताइए कि आपको याद होना चाहिए कि प्रारंभिक जो लेखिकाएं हैं, कहानीकार हैं, उनमें सम्मिलित रही राजेंद्र बाला घोष। और सबसे बड़ी बात है, ये कौन सी पत्रिका में प्रकाशित हुई, तो याद रखना सरस्वती पत्रिका में। प्रकाशन वर्ष आपसे पूछा जाएगा। और निबंधात्मक पत्रात्मक शैली में लिखी गई कहानी है। और इसे भवदेव पांडे ने क्या कहा है, ये PYQ में पूछा गया, तो इसे हिंदी की राजनीतिक कहानी माना है, क्योंकि इसमें राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के स्वरूप को बताया गया है कि उस टाइम पर कैसे हमारे जो भारत की स्थिति थी उसका वर्णन इसमें किया गया है। अब देखिए, कहानी के भीतर जो विषय हैं, जैसे पक्षपात, कलकत्ता की बात, वाहन, एकता का सूत्र, परिवर्तन, ज्ञान विज्ञान, चिकित्सा, बिजली, तंत्र विज्ञान और कानून, इन सब के बारे में बताया है। तो अब आपको क्रम से याद करना पड़ेगा कि पहली जो पंक्ति है वो किस तरीके से आई, पहले नंबर पे कौन सी पंक्ति आई है, फिर द्वितीय, फिर तीसरी, इस तरह से आपको 5 पंक्तियों का लाइन दे दी जाएगी पूरी कहानी में से, और आपको क्रम से लगाना दिया जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें। कल नेक्स्ट हम जिस कहानी पे बात करने वाले हैं वो है दुलाई वाली बंग महिला।